Okay, let us learn Nernst equations. पहला फॉर्मूला देखते हैं टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. इसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. ये जो जीरो है उसको कैसे पढ़ते हैं, इस चैप्टर में जीरो को पढ़ते हैं स्टैंडर्ड. ये जीरो जो वहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में है, सिर पे लिखा है ई नॉट है, इसके मतलब होता है, इसके तीन मतलब है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलार, द टेम्परेचर ऑफ द सेल शुड बी 298 केल्विन एंड द प्रेशर मस्ट बी 1 एटमॉस्फेयर. ये इसके तीन मतलब है. तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? सेल कैसे बनता है? एनोड प्लस कैथोड इज अ सेल. सो एनोड कंट्रीब्यूट करेगा, कैथोड भी कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों का सेल पोटेंशियल, हाफ सेल पोटेंशियल ऐड करेंगे तो सेल पोटेंशियल मिलेगा. इसके लिए फॉर्मूला ऐसा आता है, ये लिख लूँ. इसको पढ़ते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड प्लस द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड. कैथोड के लिए रिडक्शन स्पॉन्टेनियस और एनोड के लिए ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस. अब इसी फॉर्मूला को लिखने का और एक तरीका है, ये दूसरा फॉर्मूला नहीं है, इसको और एक तरीका है. अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को ऐड किया है. Correct. That means this formula is in terms of the SRP of cathode and SOP of anode. SRP, SRP इसको पढ़ते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है. ये जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है. और इसको पढ़ते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. दिस इज अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ SRP ऑफ कैथोड एंड SOP ऑफ एनोड. अब मैं दूसरा जो लिखूंगा, इसी फॉर्मूला को लिखने का दूसरा तरीका, दैट विल बी SRP ऑफ बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड. कैसे लिखते हैं? द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, ये RED लिखा है ना, SRP ऑफ कैथोड एंड SRP ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. ये फर्क है. और एनोड के लिए रिडक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो माइनस आएगा. ऐसे इसको लिखने का और एक तरीका है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसा अकॉर्डिंग टू IUPAC यही जनरली स्टैंडर्ड माना जाता है. SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, यही ज़्यादातर यूज होता है. आगे जाके हम लोग EMF सीरीज पढ़ेंगे. EMF सीरीज में वैल्यूज हमेशा इन टर्म्स ऑफ SRP दिया जाता है, तो ये स्टैंडर्ड है जनरली. अब इसको लिखने का IUPAC का और एक तरीका है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे E नॉट के पैरों की तरफ, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में मैंने ना RED लिखा है ना OXI लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है. जैसे यहाँ पे लिखा है ना RED लिखा है, यहाँ पे OXI लिखा है. जैसे E नॉट के पैरों की तरफ कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट उसको रिडक्शन पढ़ना है. ये IUPAC का रूल है. सो ये इसको भी मैं SRP ऑफ कैथोड पढ़ूंगा, ये SRP ऑफ एनोड है, बीच में माइनस है. ये सिर्फ लिखने का अलग तरीका है. इसके अलावा और एक तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूं. जनरली टेक्स्ट बुक में या क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा आता है. मैं रिपीटेडली बता रहा हूँ, ये अलग फॉर्मूला नहीं, सिर्फ लिखने के अलग अलग तरीके. फॉर्मूला एक ही है. E नॉट RHE. RHE मतलब राइट हैंड इलेक्ट्रोड, कैथोड राइट में होता है, तो यहाँ पे आएगा E नॉट LHE. LHE मतलब लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, एनोड लेफ्ट में आता है. सो बेसिकली दिस इज SRP ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड, एंड दिस इज SRP ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, दैट इज LHE मतलब एनोड. ये हो गया. ये सिर्फ लिखने के अलग अलग तरीके हैं. अब ये जो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लिखता है, दिस इज कैसे लिखा है? SRP ऑफ कैथोड एंड SOP ऑफ एनोड को ऐड किया है. ये कैसे लिखा है? SRP ऑफ बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड, इधर माइनस किया. अब तीसरा तरीका, आई एम गोइंग टू राइट द सेम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ SOP ऑफ बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड. जस्ट हियर. थर्ड वे ऑफ राइटिंग इट, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल will be
इसको कैसे पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या एसओपी ऑफ एनोड। और आप देख सकते हैं एनोड के लिए ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस होता है, इसके लिए ये पॉजिटिव है। और आगे अगर मैं लिखूं एसओपी ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी ऑफ कैथोड, एंड वी नो कि कैथोड के लिए ऑक्सीडेशन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया जिसको 3 तरीके से लिखा जाता है, एस आर पी ऑफ कैथोड प्लस एस ओ पी ऑफ एनोड जिसको ऐड करते हैं, फिर एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, और तीसरा तरीका एस ओ पी ऑफ एनोड माइनस एस ओ पी ऑफ कैथोड। ओके, जो फॉर्मूला हमने देखा नर्स का, उसके ऊपर एक सम तुरंत देख लेते हैं। ये सम है, आप पढ़ सकते हैं। इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम, इसको पढ़ने को मैंने सिखाया, देखो इसको पैरों की तरफ ना RED लिखा है ना OXI, कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमने इसको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। इसको पढ़ते हैं स्टैंडर्ड। तो इसको मैंने कैसे पढ़ा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम विच इज माइनस 0.403 वोल्ट। माइनस का मतलब होता है कैडमियम के लिए रिडक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंड इसको कैसे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, वापस वही है ना, RED दिया है ना OXI, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है विच इज प्लस 0.799 वोल्ट, मतलब सिल्वर के लिए रिडक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो जो सेल है उसमें कौन से 2 एलिमेंट्स है, एक है कैडमियम और दूसरा एलिमेंट है सिल्वर, जिसमें से रिडक्शन स्पॉन्टेनियसली किसका हो रहा है, सिल्वर का। और कैडमियम के लिए रिडक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब इस सेल में कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये समझ में आना चाहिए। सो बेसिकली जब दोनों का SRP दिया है, जिसका SRP बड़ा है वो कैथोड पे जाएगा और ये जाएगा एनोड पे। तो इसके हिसाब से हम लोग रिएक्शंस लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है, राइट द सेल रिएक्शंस। फिर सेल रिप्रेजेंटेशन, ये पहला जो इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि एनोड पे कौन है और कैथोड पे। इसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब दोनों का SRP दिया रहेगा तो जिसका SRP बड़ा वो जाएगा कैथोड पे, तो ऑब्वियसली दूसरा जाएगा एनोड पे। उसके हिसाब से मैं सेल रिएक्शन आपको लिख के दिखा रहा हूँ सोल्यूशन में। और फिर अपने को ई नॉट ऑफ द सेल निकालना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो पहले ये देख लेते हैं सेल रिएक्शंस के लिए। मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, सेल रिएक्शंस। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पे कैडमियम है। तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे, CD सॉलिड फिर CD+2 aqueous प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन। अब कैथोड, कैथोड पे सिल्वर है, तो सिल्वर का हमें रिडक्शन लिखना है, इट शुड बी Ag+, सिल्वर का चार्ज इज +1 aqueous, which will gain one mole of electron and should give you Ag solid। ये हो गया रिडक्शन। लेकिन आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 मोल है, तो ऐड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई 2, यही मल्टीप्लाई कर देते हैं ये से पूरी रिएक्शन को। अभी ऐड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर हम लोग लिखेंगे नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन या ओवरऑल सेल रिएक्शन। वी हैव कैडमियम solid plus 2 Ag plus aqueous gives CD+2 aqueous plus 2 Ag solid। So this is a net cell reaction। तो अभी ये हो गया सेल रिएक्शंस लिख के। अभी सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब वो सिंगल वर्टिकल लाइन डबल वर्टिकल लाइन वाला यहाँ पे लिखते हैं जैसे। उसके लिए हम लोग एनोड के नेगेटिव से शुरू करते हैं। एनोड पे कैडमियम है, कैडमियम सॉलिड बाहर की तरफ, सिंगल वर्टिकल लाइन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, उसका सोल्यूशन CD+2 aqueous। और सब में कोई कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं, तो ये 1 मोलार लिखना ज़रूरी है। और ये डबल वर्टिकल लाइन का लेफ्ट मतलब एनोड हो गया। ये मेटल एंड इलेक्ट्रोड है, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। फिर यहाँ पे पहले सिल्वर का सोल्यूशन लिखना है, Ag+ aqueous सोल्यूशन है मतलब 1 मोलार, कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया तो ये लिखना ज़रूरी है। 1 मोलार सिंगल वर्टिकल लाइन Ag सॉलिड और कैथोड का पॉजिटिव आयन। ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी चाहिए। आप नेट सेल रिएक्शन देख लीजिए एक बार वापस, जैसे ये नेट सेल रिएक्शन में आप देख सकते हैं सिल्वर का आयन का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 2 है। इसको सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लेना है,
ये यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा है। तो जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं नेट सेल रिएक्शन के या किसी भी रिएक्शन के, उसको सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ईएमएफ ऑफ द सेल जो होता है इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखने की जरूरत नहीं। ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन, कंस्ट्रक्टिंग अ सेल रिप्रेजेंटेशन। Now what we are supposed to see is the EMF of the cell. EMF of the cell सिंपल सा शॉर्टकट है ऐसा, ये आप JEE या नीट के लिए यूज़ कर सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला यूज़ किए। पहले शॉर्टकट सीधा EMF ऑफ द सेल यही आएगा 0.799 माइनस 0.403। ये आपका सेकेंड लास्ट स्टेप आएगा। फिर माइनस ऑफ माइनस ऐड होके यू कैन ऑब्वियसली कैलकुलेट इट फर्दर, है ना, विच इज़ वेरी सिंपल। अब ये कैसे आता है, ये शॉर्टकट डायरेक्ट कैसे आता है? ये शॉर्टकट्स सारे जो है ये जो मैं बता रहा हूँ JEE या नीट की, हम लोग क्लासरूम लर्निंग में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं HSC मेथड आपको सिखा रहा हूँ। HSC मेथड फॉर्मूला से होता है, जो फॉर्मूला हमने देखा था EMF ऑफ द सेल शुड बी SRP ऑफ कैथोड। कैथोड पे सिल्वर है ना, डबल वर्टिकल लाइन का राइट यानी कैथोड होता है, ये कैथोड है। कैथोड पे कौन है? सिल्वर है। तो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, है ना। SRP ऑफ कैथोड, कैथोड पे सिल्वर है। SRP ऑफ एनोड, एनोड पे कैडमियम। सिल्वर का कितना दिया है? 0.799, ये फॉर्मूला का माइनस, और कैडमियम का SRP माइनस 0.403। आप देख सकते हैं परफेक्टली मैच हुआ है, लेकिन बिना फॉर्मूला के मैं डायरेक्ट स्टेप लिख दिया था। इसका आंसर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं 0.799 वोल्ट्स, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.403। सो दिस आई एम जस्ट सपोज टू ऐड, सो दिस विल बी वोल्ट्स। ये आपका फाइनल आंसर है। This is your final answer. Okay, next equation में हमने पहला फॉर्मूला देखा, that is the standard EMF of the cell is the SRP of cathode, standard reduction potential at cathode, minus the standard reduction potential at anode, SRP of both cathode as well as anode as। दूसरा फॉर्मूला ऐसा है सेल पोटेंशियल, इसमें से स्टैंडर्ड हटा दिया, यहाँ पे भी 0 पे स्टैंडर्ड नहीं है, तो मैं इसको सेल पोटेंशियल करूँगा। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि इसके सिर का 0 गया तो इधर भी जाएगा, तो दिस विल बी द नेक्स्ट फॉर्मूला। इट इज रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये 0 जो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड, इसका मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका था। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का, टेम्परेचर 290 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। उसमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो सिर पे 0 नहीं आता, तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया सेल पोटेंशियल ऐसा। फिर और एक फॉर्मूला आता है दैट इज फॉर EMF ऑफ हाफ सेल। सो हाफ सेल पोटेंशियल या तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको सिर्फ हम लोग ऐसा लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ सेल पोटेंशियल इस SRP ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल। मतलब ये स्टैंडर्ड है, उसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको दिया जाता है, माइनस 0.0592 अपॉन n log the base time of concentrations of product upon concentration of reactant। अब ये कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ये n कहाँ से आता है,
है ना, वो सब रिएक्शन दिखने पे समझेगा। 0.0592 कैसे आता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है वो हाफ सेल पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है, वैसा ही फॉर्मूला सेल पोटेंशियल के लिए भी है, दैट इज E नॉट ऑफ द सेल is equal to cell potential. This is standard cell potential. This is cell potential minus 0.0592 upon n log to the base 10 of concentration of product upon concentration of reactant. Concentration of product upon concentration of reactant. ये जो रेशो है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी, वो नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, इसको रिएक्शन कोशेंट ऐसा कहा जाता है ना। दिस रेशो इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट, जिसकी जगह पे हम लोग क्यू लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 0.0592 कहाँ से आता है। ओरिजिनल फॉर्मूला ऐसा है, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेल पोटेंशियल इज E नॉट सेल पोटेंशियल माइनस RT upon NF, ऐसा, where R is universal gas constant, T is temperature which is fixed, it is 298 Kelvin, F is 1 Faraday which is 96500 coulombs per mole, और N रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना। रिएक्शन टू रिएक्शन, जब मैं रिएक्शन लिखूंगा आपको समझाऊंगा N कैसे आता है, बट ये रिएक्शन टू रिएक्शन बदलता है। log to the base 10 of Q, Q मतलब concentration of product अपॉन concentration of reactant। ये मैं बता चुका हूँ, दिस इज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट मतलब नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशो। ये मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में 11th में सिखा चुका हूँ, रिएक्शन कोशेंट ये है। अब इसमें अगर हम लोग वैल्यूज सब पुट करते हैं, या ये बेसिकली टू द बेस ई आएगा पहले, ओके, देयर इज अ करेक्शन हियर, टू द बेस 10 नहीं, टू द बेस ई आएगा। टू द बेस ई मतलब नेचुरल लॉ, करेक्ट। अब इसमें E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF। ये मैंने ऐड कर दिया, तो अभी ये लॉग टू द बेस 10 होगा। ये ऑब्जर्व करना, ये 2.303 इधर नहीं है ना। 2.303 किया तो E का टू द बेस 10 होगा, राइट, जो मैंने करेक्शन करवाया था, है ना। 2.303 नहीं है तो E आएगा, 2.303 आएगा तो ये कॉमन लॉग हो गया। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन क्या कन्वर्ट करने के लिए, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, E मतलब प्रोडक्ट एंड R मतलब रिएक्टेंट्स, रिएक्शन कोशेंट, ऐसे। अब ये सारे जो नंबर्स है वो कांस्टेंट है, यू विल सी दीस आर ऑल कांस्टेंट। तो इसमें सारे में वैल्यूज डालूँ, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, इट इज 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, दिस इज 298 केल्विन, दिस इज 96500 कूलम्स पर मोल। ये सारे वैल्यूज डालूंगा तो आपको नंबर मिलेगा 0.0592, ऐसे आता है वो नंबर अपॉन N में आपको समझाऊंगा, रिएक्शन टू रिएक्शन बदलता है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। E नॉट ऑफ द सेल, दिस इज सेल पोटेंशियल which is log to the base 10 of concentration of product upon concentration of reactant। तो ये ऐसा नंबर आया जी, ये इसका वैल्यू जो है कैलकुलेट करके लिखा जाता है फॉर्मूला में, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो JEE या नीट के लिए परफेक्ट एक ऐसा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इट्स एन MCQ, मैंने आंसर्स भी दिए हैं। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन नंस्ट इक्वेशन, ये नंस्ट इक्वेशन लिखा है और ये आपका क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है ना। E इज इक्वल टू E नॉट माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन N ln Q at 25 डिग्री सेल्सियस ईज, और ये आपके आंसर्स है। सो यहाँ पे ये निकालने के लिए आपका हिंट है, करेक्ट। इफ वी नो ln Q आएगा, Q मतलब रिएक्शन कोशेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस Q मतलब रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट मतलब क्या होता है, नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन कोशेंट, राइट। अगर ln Q है, ln मतलब नेचुरल लॉग, है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, लॉग टू द बेस E ऑफ Q, ऐसा है ना। देन तुम्हारा कांस्टेंट क्या आता है यहाँ पे, ln Q अगर रहेगा, देन कांस्टेंट शुड बी व्हाट, इट शुड बी RT अपॉन
ऐसे आएगा। अगर ये ऐसा है, इफ लॉग टू द बेस 10, आप फर्क देख सकते हैं, या ये है टू द बेस ई, ये है टू द बेस 10, तभी कांस्टेंट क्या आता है, then the constant is basically 2.303 RTF, ये फर्क है। अब ये जो पूरा सब कुछ है ना, इसका आंसर आता है 0.0592, ये ऐसा है। इसका मतलब ये पक्का है कि ये 0.0592 नहीं है, ये तो पक्का है क्योंकि 2.303 यहाँ पे नहीं है। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, ln क्यू दिया है कि log टू द बेस 10 दिया है, ln क्यू दिया है। इसका मतलब हम ये जानते हैं कि कांस्टेंट ये नहीं है, 0.0592 नहीं है, मतलब ये गया। और ना ही उसका मल्टीपल आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.0592 अपॉन n मतलब सब नंबर आएगा। तो आपका आंसर क्या नहीं है, चार में से ये मालूम है 0.0592 नहीं है और उसका मल्टीपल भी नहीं है, तो ये गया, ये भी गया। MV है, MV लिखा है, कैन यू सी, मतलब मिली वोल्ट्स, लेकिन नंबर तो वही है, तो ये दो गया। और ये ना 0.0592 का हाफ है, यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे 0.0592 अपॉन 2 तो ये आएगा, इसका आधा है, तो ये भी गया। मेरे कहने का मतलब है कि आपका आंसर 0.0592 नहीं है और उसका मल्टीपल भी नहीं है, मतलब 4 में से 3 ऑप्शन गया है, तो यही आपका आंसर, यही होना चाहिए 25.7 मिली वोल्ट्स। ऐसे कैलकुलेट करने में यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, मैं कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेशन करके कैसे आता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ अप्रॉक्सीमेशन। जैसे इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो R का वैल्यू इज सपोज 8.314 लेते हैं, टेम्परेचर इज 298 केल्विन अपॉन 1 फैरेडे मतलब 9650। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन बहुत टीडियस होने वाला है। इसका अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इसको ले लेते हैं 8, इसको ले लेते हैं 300 और 96500 को लेते हैं 10⁵ ऐसे। तो ये क्या हो गया आपका, है ना, इसका आंसर क्या होगा 2400 इंटू 10⁻⁻⁵, करेक्ट ना। मतलब आपका आंसर इज समवेयर अराउंड 24 इंटू, ये इधर एडजस्ट हो गया सपोज 10⁻⁻3 वोल्ट्स हो गया। अब मिली वोल्ट्स करेंगे तो ये निकल जाएगा, सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 24 मिली वोल्ट्स, है ना। 25 के आसपास, 24 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ये कुछ भी 24 के नज़दीक नहीं है, तो ये भी आप एंट्रेंस में मार्क्स कर सकते हैं, बट दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। ये कैलकुलेशन मैंने अप्रॉक्सीमेशन सिर्फ सिखाया है, लेकिन ये यहीं पे सॉल्व हो रहा है, राइट ना। ln क्यू है मतलब 2.303 नहीं आएगा, 2.303 RTNF रहेगा तो ये आता है, 2.303 यहाँ पे मिसिंग है, मतलब ये पक्का है कि आपका आंसर 0.0592 नहीं है और इसका मल्टीपल भी नहीं है, मतलब A, B और D गया, तो बचा कौन सा, C, पांचवा ऑप्शन तो है ही नहीं, करेक्ट ना। तो सिर्फ सी आंसर आएगा। इट्स अ परफेक्ट एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज -0.763, the concentration of zinc is 0.24 molar, concentration of H plus is 1.6 molar, the partial pressure is 1.8 atmosphere. Also write the cell reaction and construct the cell. ये पूरा क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन में पहले मैं कंस्ट्रक्टिंग अ सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इसमें क्लियरली आप जानते हैं, उन्होंने दिया नहीं है लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि H+ का जो ये SHE का वो 0 आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद मैं जानबूझ के दिया नहीं क्योंकि ये मालूम होना चाहिए। SHE हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ये तो 0 होता है, करेक्ट, 0.00 वोल्ट्स ऐसे लिख रहा हूँ। आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये 0 है और ये नेगेटिव है, तो कौन सा नंबर बड़ा है, ये। तो इसका SRP बड़ा है, मतलब ये जाएगा किधर, कैथोड पे, तो जिंक किधर जाएगा, एनोड पे। हम लोग हमेशा एनोड से शुरू करते हैं। ये नेगेटिव ऑफ एनोड, एनोड पे जिंक है, तो जिंक यहाँ पे आएगा, सिंगल वर्टिकल लाइन, उसका सॉल्यूशन ये एक्वेस। अब 1 मोलार नहीं लिखना है, उन्होंने जो दिया है वो कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, ये दिया है। ये नहीं दिया होता तो 1 मोलार लिखते हैं, लेकिन अब ये दिया है तो लिखना चाहिए 0.24 मोलार, डबल वर्टिकल लाइन। अभी लिखेंगे कैथोड, कैथोड पे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ये दिया है 1.6 मोलार, जो दिया है वो लिखने का।
फिर आएगा हाइड्रोजन गैस। आप जानते हैं गैस होता है वैसे प्रेशर आता है 1.8 एटमॉस्फेयर्स, और गैस आएगा वैसे ही प्लैटिनम लिखना जरूरी है। और ये कैथोड का प्लस, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अभी सेल रिएक्शंस लिखते हैं। लेट अस राइट डाउन द सेल रिएक्शंस। So let us see the reaction at anode. Anode पे जिंक है, so this is Zn solid, which gives Zn plus 2 aqueous plus 2 moles of electrons. Oxidation at cathode we have hydrogen, हाइड्रोजन का रिडक्शन, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। देन विल हैव नेट सेल रिएक्शन। We have Zn solid plus 2H plus aqueous, that gives us Zn plus 2 aqueous plus hydrogen gas। ये हो गया, ये रिएक्शंस हो गए। अभी अपने को ये कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल। उसके लिए पहले स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना पड़ता है। ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल शुड बी कैथोड पे हाइड्रोजन है माइनस एनोड, तो ये तो जीरो है, माइनस 0.763, सो योर आंसर विल बी 0.763 वोल्ट। ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, परफेक्ट है। ये हो गया ई नोड ऑफ द सेल। अभी निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल, ये निकालना है, विच इज फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ई नोड ऑफ द सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन, जो रिएक्शन से आ जाएगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें मैं सारे सब्स्टिट्यूशन आपको सिखाता हूँ। कैलकुलेशन हम लोग घर पे करेंगे, लॉग कैलकुलेशन में करूँगा नहीं। इसका कैलकुलेशन सब्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए मैं सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूँ। तो पहले देख लेते हैं, ये तो आ चुका है, क्या आप देख सकते हैं ई नोड ऑफ द सेल ने निकाला ना, ये इधर आएगा। सब्स्टिट्यूशन में सबसे सिंपल पार्ट ये है, देयरफॉर 0.763 माइनस 0.0592 अपॉन n2 आएगा। ये 2 कैसे आया सीखने के लिए वापस अपने को रिएक्शंस देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं रिएक्शंस में, आप देख सकते हैं n कैसे निकालने का मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसका कोएफिशिएंट है 2, रिडक्शन है उसका भी कोएफिशिएंट है 2। कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2, तो इसका एलसीएम लेना है। 2 और 2 का एलसीएम 2 आता है, इसके लिए n उधर 2 लिखा है। इज इट अंडरस्टूड? मतलब मान लो कि यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 3 होता, तो 2 और 3 का एलसीएम वुड हैव बीन 6, तो मैं उधर n इज इक्वल टू 6 लेना। तो n कैसे लेना है समझ में? हाफ रिएक्शंस में जो कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका एलसीएम आपको उधर लेना है ना। ऐसे ये 2 है n, ये जो n है वो 2 है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर आप रिएक्शन देखेंगे अगेन, देयर आर 2 प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स है ना, यहाँ पर रिएक्शन देखो प्लीज, सी नेट रिएक्शन देखो, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में ये आएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में ये आएगा। कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट लिखते हैं, ऐसा लिखेंगे, कैसे? इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आपका पहला प्रोडक्ट है Zn प्लस 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर आता है। ये 2 क्यों आया? पावर में कोएफिशिएंट आता है। रिएक्शन में जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में जाना चाहिए। आप रिएक्शन देखिए यहाँ पे प्लीज, जस्ट सी Zn है, Zn का कोएफिशिएंट 1 है लेकिन H प्लस का कोएफिशिएंट इज 2,
इसके लिए ये 2 जो है वो पावर में जाता है, बाकी सबका कोएफिशिएंट 1 है, 1 1 1, तो सबके कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 1 है, लेकिन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 2 जाना चाहिए ये। और इसके अलावा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी आएगा, है ना, देयर शुड बी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिखना चाहिए प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन तो फॉर्मूला में नहीं है, फिर यहाँ पे क्यों लिखा है? फॉर्मूला में हम लोग स्टैंडर्ड इसको 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, इसके लिए नहीं लिखा है, लेकिन अभी वो स्टैंडर्ड नहीं है, हम लोग जानते हैं, इसके लिए यहाँ पे उसको लिखना जरूरी है। आई जस्ट रीराइट दिस फॉर्मूला। Cell potential is equal to E naught is 0.763 माइनस 0.0592 अपॉन N2 आ चुका है, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लॉग द बेस्ट टेन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में Zn+2 और हाइड्रोजन ये प्रोडक्ट्स है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में Zn और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर पावर में इनटू द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। अब रहा सवाल ये कि ये न्यूमरेटर में क्यों लिया है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, नीचे भी ले सकते थे। प्रेशर फॉर्मूला में नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 एटमॉस्फेयर मानते हैं, लेकिन वो डेटा में 1.8 एटमॉस्फेयर दिया है, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसको लेना चाहिए, इसके लिए लिया है, वो बराबर है। लेकिन ऊपर क्यों लिया है न्यूमरेटर में? क्योंकि आप ओरिजिनल फॉर्मूला देखिए, P मतलब प्रोडक्ट और R मतलब रिएक्टेंट, तो इसमें लॉग के बाद प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, वो हमेशा न्यूमरेटर में लिखना चाहिए, और रिएक्टेंट से रिलेटेड कुछ भी हो, कॉन्सेंट्रेशन हो, प्रेशर हो, कुछ भी, वो कहाँ लिखना चाहिए? डिनोमिनेटर में। अब हाइड्रोजन किधर है? रिएक्शन में प्रोडक्ट में है कि किधर है ना? यू कैन चेक हियर, हाइड्रोजन किधर है? इट इज इन द प्रोडक्ट्स, कैन यू सी दैट? हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है, तो इससे रिलेटेड डेटा, मतलब इसका प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन किधर जाएगा? न्यूमरेटर में, इसके लिए ये लिए। अगर ये हाइड्रोजन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में होता, हाइड्रोजन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में होता, तो मैं 1/pH2 लिखता, जो आगे के सम्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है, इसके लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऊपर लिया गया है ना, प्रेशर लिया है ऊपर। अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है, यू सी, मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। 0.763 माइनस 0.0296, ये मैंने डिवाइड कर दिया, लॉग टू द बेस 10 ऑफ इसका, और इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 आएगा यूनिट, है ना, वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ये गया सिर्फ इसका कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ 0.24, प्रेशर इज 1.8 एटमॉस्फेयर, दिस इज 1 अगेन, ये 1.6 है उसका स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर। सो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी 0.763 माइनस 0.0296 log to the base 10 of, this is going to be 18 4s are 72, 18 2s are 36, plus 7 is 43, so this will be 0.432, and 16 का square is 256, so that will be 2.56, yes। अब ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने वाला है ना, बार कैलकुलेशन में जाएगा। आप देख सकते हैं लॉग के बाद रेशो है, रेशो में न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हैं? इसका रेसिप्रोकल लेके इधर प्लस कर लेना, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 0.763 माइनस का प्लस कर दिया 0.0296, यू कैन सी द चेंज, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 2.56 अपॉन 0.432, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, रिमेंबर log ऑफ a बाई बी इज माइनस log b बाई a, तो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करना इजी, फाइनल कैलकुलेशन करके यू विल गेट द आंसर, जो 0.763 से बड़ा आएगा। ऑब्वियसली 0.763 प्लस समथिंग विल बी ग्रेटर देन 0.763। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल, और ये पूरा आपको सेल लिया गया है, डबल वर्टिकल लाइन का लेफ्ट एनोड, एनोड पे हाइड्रोजन है, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है, SHE नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड क्यों नहीं है? आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है ना, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है ना, और यहाँ पे टेम्परेचर मैं दे देता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 के, तो प्रेशर भी स्टैंडर्ड ही है, दिस इज 298 के।
टेम्परेचर स्टैंडर्ड, प्रेशर स्टैंडर्ड, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है। तो एनोड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है। मेरे कहने का मतलब है इसका वोल्टेज अभी आर्बिट्रली जीरो नहीं ले सकते ऐसा। और यहाँ पे ये पूरा कैलोमेल है, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, करेक्ट। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और आपको ये कैलोमेल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.337, 0.1 मोलर के लिए यही आता है जो कैलोमेल में हमने देखा है, ये वैल्यू आता है, स्टैंडर्ड नहीं है। तो आपको क्या निकालना है बेसिकली, ये सेल पोटेंशियल। जिसका फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, सो इट विल बी कैलोमेल, कैलोमेल कैथोड पे, करेक्ट ना, डबल वर्टिकल लाइन का राइट यानी कैथोड होता है, और इधर कैलोमेल है, माइनस एनोड, एनोड पे कौन है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं, ये जीरो नहीं है, ये आपको दिया गया है, दिस इज गिवन। तो ये मैं इधर डाल सकता हूँ, लेकिन ये दिया नहीं है। तो बेसिकली अपना क्वेश्चन ये है, पहले ये निकालना है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ, जस्ट सी EH2, इसको कैसे पढ़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन विल बी, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू, ये जीरो लेना है, ये जीरो नहीं है, ये अभी SHE हो गया, विच इज आर्बिट्रली टेकन है जीरो, माइनस 0.0592 अपॉन n log to the base 10 of concentration of product, P मतलब प्रोडक्ट, concentration of reactants R। अब ये प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, n, इसके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं हाफ सेल रिएक्शन लिखूंगा, क्योंकि ये मैं हाफ सेल पोटेंशियल निकालू, ये आधा ही सेल। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाले तो हमने हाइड्रोजन का, इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन लिखना चाहिए। हाइड्रोजन का रिडक्शन कैसे लिखते हैं, ये ऐसे आएगा H प्लस एक्वेस, और रिडक्शन मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये रिएक्शन लिखे, अभी ये रिएक्शन का सब डेटा जो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। E of H2 क्या आएगा, E of H2 will be you see 0 minus 0.0592 अपॉन n लेना है 2 ये। अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, वो सेल पोटेंशियल में निकालने का होता है, जो लास्ट समय मैंने बताया। ये तो हाफ सेल रिएक्शन है, तो सीधा 2 लेने का ये। लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हाइड्रोजन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो 1 आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ये 1 लिया जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जैसे मैंने सिखाया था इसके पावर में 2 आएगा, कि इसका कोएफिशिएंट 2 है। और जनरली गैस होता है तो प्रेशर लिखना होता है, अभी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड है। अगर ये 1 एटमॉस्फेयर नहीं होता, उसके अलावा कुछ आता तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ 0.0296 इंटू, है ना, ये आएगा 1 अपॉन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.5 का स्क्वायर 0.25, सीधा स्क्वायर करके लिखा हूँ। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, माइनस 0.0296 इंटू, ये होने वाला है लॉग, लॉग आना चाहिए, मैं लॉग लिखता हूँ, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1/25 आएगा, 1/0.25, सॉरी ये ऐसे आएगा, लॉग लिखना जरूरी है, ये आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप विल बी लॉग टू द बेस 10 ऑफ 4, ये 4 कैसे हो गया, ये बेसिकली ऐसा है 1/25/100 है ऐसा, तो ये 1/4 है, तो 4 ऊपर जाएगा, इसके लिए मैंने लॉग 4 लिख दिया ऐसे। फिर लॉग 4 का वैल्यू लिख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये मुझे बाय हार्ट है, इसके लिए लिख रहा हूँ 0.0296 इंटू 0.6021, वट एवर द आंसर विल बी नेगेटिव एंड वोल्ट। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, वोल्टेज इज नेगेटिव मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिडक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस, विच इज करेक्ट, है ना। हाइड्रोजन की तरह एनोड पे है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है, तो इस सेल में हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसे पता चला, वोल्टेज नेगेटिव, करेक्ट, ये देख सकते हैं आप इसका आंसर। मैं कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा, वोल्टेज नेगेटिव मतलब रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिडक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस, विच इज करेक्ट। हम रिएक्शन लिखेंगे अगर, तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन ही लिखेंगे, है ना। एनोड पे क्या रिएक्शन आएगा, इस सेल पे एनोड, एनोड क्या होता है, देखो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये
डबल वर्टिकल लाइन का लेफ्ट इज एनोड, एनोड पे कौन है, हाइड्रोजन है, तो उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हैं, H2 गैस gives 2H प्लस गैस प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो इस सेल में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्या नहीं हो रहा है, रिडक्शन, मतलब रिडक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो करेक्ट है कि नहीं। इसके लिए तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट, रिडक्शन पोटेंशियल ये नेगेटिव आया है, परफेक्ट मैच हो रहा है ना। कैथोड, कैथोड पे अभी क्या लिखना चाहिए, इसका रिडक्शन लिखना चाहिए। रिडक्शन कैसे होगा, ये मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, Ag2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमेल, सॉरी विल गेन, सो इससे क्या मिलेगा, Ag लिक्विड प्लस 2Cl, ये रिडक्शन रिएक्शन। और फिर नेक्स्ट रिएक्शन लिख सकते हैं, इसको ऐड करके ये जाएगा, जो बचा है वो लिख देने का, दैट विल बी द नेक्स्ट रिएक्शन। तो ये सॉल्व हो गया, ये इम्पॉर्टेंट सम है ना, जिसमें हमने ये हाफ सेल पोटेंशियल निकाला है, ऐसा है ना। ये जो वैल्यू आएगा वो सब्स्टिट्यूट करना है, अल्टीमेट फार्मूला मैंने पहले लिखा था, अल्टीमेट फार्मूला क्या है ये आपको निकालना है। ये मैं फॉर द सेल इज ई ऑफ कैलोमेल माइनस ई ऑफ H2, और ये हमने निकाला, ये इसका आंसर लिखना है आपको उधर, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, इसके प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो लिखना है। ये आपको दिया गया है 0.337 माइनस माइनस जो भी है वो लिखने का, देन जो आएगा वो फाइनल आंसर आएगा, दैट विल बी इन वोल्ट्स। ओके, एक सम देखते हैं, व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल if the standard reduction potential of chlorine is 1.36 volts। मैंने बताया था इधर पैरों की तरफ RED नहीं है, मतलब RED पढ़ना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन प्लस, मतलब क्लोरीन के लिए रिडक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये Cl माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया 1.2 मोलर, और ये इसका पार्शियल प्रेशर है 3.6 एटमॉस्फेयर। तो पहले अपने को रिएक्शन लिखना चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन, क्लोरीन का रिडक्शन। How do we write chlorine का reduction? Cl2 gas should give 2Cl minus aqueous plus 2 moles of liquids। अब जो पूछा है वो निकालते हैं, ये आपको पूछा है, so that should be E naught of Cl2 minus 0.0592 upon n log to the base 10 of concentration of product है आपका Cl minus का स्क्वायर आएगा, यूसी ये भूलना मत, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो इसके लिए पावर मिलेगा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट है, इसके पावर में 1 ही आएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इनटू, डोंट फॉरगेट पार्शियल प्रेशर आएगा, ये 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब आएगा, और किधर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर में, क्लोरीन गैस किधर है, रिएक्टेंट्स में, तो 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 आएगा, इधर आएगा नीचे, समझा। क्लोरीन आपका रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट्स रिलेटेड जो भी है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, ऐसा डोंट फॉरगेट दिस, जनरली यहाँ पे मिस्टेक होता है, ये भूलने को होता है ये। अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये आपको दिया है 1.36 माइनस 0.0592, एन क्या आएगा, एन इज गोइंग टू बी 2, कोएफिशिएंट ऑफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया आपको, यस 1.2 का स्क्वायर विल बी 1.44 अपॉन, ये तो 1 है, ये अपने एलिमेंटल फॉर्म है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इज 1, और ये दिया गया 3.6 एटमॉस्फेयर, तो ये हो जाएगा 1.36 माइनस 0.0296, ये मैंने 2 से डिवाइड किया, लॉग टू द बेस 10 ऑफ, इसको डिवाइड करेंगे 36 4 होता है, तो लेकिन ये 0.4 आएगा। अब 0.4 मतलब क्या होता है, 4/10, जिसका उल्टा करेंगे तो 10/4 होगा, है ना, ये बेसिकली 4/10, तो ये उल्टा करेंगे 10/4, तो ये प्लस हो जाएगा, 10/4 इज 2.5, और ये प्लस हो जाएगा, तो 1.36 प्लस करूँगा मैं 0.0296 लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2.5, तो आपका आंसर इससे थोड़ा बड़ा आएगा। अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, सपोज हम लोग जानते हैं व्हाट इज log 2, बेसिकली 0.3010, एंड व्हाट इज log 3,
ये थोड़ा बायाट होना चाहिए 0.477 माइनस, तो लॉग 2.5 इसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 0.4 ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों के बीच में आएगा। सो अगर मैं ये ले लूँ तो फिर विल बी 1.36 प्लस 0. ये अप्रॉक्सीमेट करता हूँ, अप्रॉक्सीमेट 0.03 है ना, 2996 इंटू लॉग ऑफ 2.5 0.4 ले लेते हैं ऐसे। तो what should be your answer? 0.012 approximately 1.36 plus 0.012 ऐसे 1.37 के आसपास आएगा, 372 वोल्ट्स। ये आपका आंसर आएगा, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है। एंट्रेंस के लिए ऐसा अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए थोड़ा लॉग बायाट होना चाहिए। ये वापस देख लेना, 0.4 मतलब 4/10 होता है, इसका उल्टा करेंगे 10/4, उल्टा 10/4 मतलब 2.5 करेंगे तो माइनस का प्लस करना मत भूलना। तो इससे ये तो समझता है कि आंसर 1.36 से बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा है ये। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें वापस बता रहा हूँ, इसका कोएफिशिएंट है तो वो पावर में जाता है, और प्रेशर स्टैंडर्ड नहीं है तो वो फॉर्मूला में आएगा। और डिनोमिनेटर में क्यों आया है? क्योंकि क्लोरीन रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट्स रिलेटेड कुछ भी, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो या प्रेशर, वो डिनोमिनेटर में ही होता है, इसके लिए इधर आया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न्ड।